क्वेश्चन नंबर 1, अशोक ने धम्म स्वीकार किया किस युद्ध के बाद? आंसर है कलिंग युद्ध के बाद। तो अशोक ने धम्म स्वीकार किया किस युद्ध के बाद? तो आंसर है कलिंग युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो आंसर है महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो आंसर है महेंद्र और संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो आंसर है महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? आंसर है महेंद्र। चौथा नंबर क्वेश्चन, अशोक के पुत्री का क्या नाम था? आंसर है संघमित्रा। अशोक के पुत्री का क्या नाम था? तो आंसर है संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 5, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो आंसर है अशोक ने। शिलालेखन का प्रचलन प्रारंभ किया था? आंसर है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 6, शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक? शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी तो प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 7, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी? तो आंसर है दाएं से बाएं ओर। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी तो आंसर है दाएं से बाएं की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी? आंसर है बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, आंसर है बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? आंसर है 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 14। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज किसने की थी? तो आंसर है टी पैंथलर। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज किसने की थी? तो आंसर है टी पैंथलर। क्वेश्चन नंबर 11, टी पैंथलर ने शिलालेख की खोज कितने ईस्वी में की? तो आंसर है 1750 ईस्वी में। टी पैंथलर ने शिलालेख की खोज कितने ईस्वी में की? तो आंसर है 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन से थे? आंसर है 7वां। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? तो आंसर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो आंसर है जम्प्रिसेंस ने। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के अभिलेख को जम्प्रिसेंस ने कब पढ़ा था? आंसर है 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेखों को जम्प्रिसेंस ने कब पढ़ा था? तो आंसर है 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में? आंसर है मौस्की अभिलेख एवं गुजरा अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में? आंसर है मौस्की अभिलेख एवं गुजरा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? आंसर है रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो आंसर है रुम्मीदेई। क्वेश्चन नंबर 17, मौस्की अभिलेख कहाँ स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। मौस्की अभिलेख कहाँ स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, अभिलेखों में अशोक कहा गया देवनामी पर्याय? क्वेश्चन नंबर 19, अभिलेखों में अशोक कहा गया तो देवनामी पर्याय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया?
भरभू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भरभू शिलालेख में क्वेश्चन नंबर 21 कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है तो 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 22 सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया था? आंसर है अशोक ने। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 23 भरूप स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश। भरूप स्तूप है, आंसर है अशोक कालीन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आंसर है अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 25 अशोक की मृत्यु कब हुई? आंसर है 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है 232 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 26 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है विद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है विद्रथ। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 28 शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर है विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर है विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो आंसर है 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो आंसर है 2 बार।